सो इसमें आपका जो यूनिट 1 है दैट इज अबाउट इंट्रोडक्शन टू ऑल दीज डेफिनेशंस, ठीक है, एंड देन वन शॉट ऑफ HTML. इफ यू वांट दिस थ्योरी की डेफिनेशन फिर से तो मैं भेज दूंगी आपको भी, एंड HTML के नोट्स ऑलरेडी उसमें भी अपलोडेड हैं, वन शॉट हमने किया हुआ है, स्टाइल शीट्स एंड बूटस्ट्रैप भी हमने अभी पढ़ा था एग्जाम शुरू होने से पहले, सो आप देख सकते हो। जावास्क्रिप्ट का वन शॉट भी हमने किया था। ये रह गया था हमारा, दैट इज योर XML. तो XML क्या होती है, XML के नेमिंग रूल्स क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ XML क्या होता है, XML और HTML में डिफरेंस क्या है, व्हाट आर दी पार्सर्स एंड व्हाट इज डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद ये आपके थियोरेटिकल कुछ कंसेप्ट हैं, वेब होस्टिंग कंसेप्ट, कि हम किस तरह से एक वेबसाइट को होस्ट करते हैं मतलब उसको इंटरनेट पे अपलोड करते हैं ताकि वो कहीं पे भी असेसिबल हो सके, कहीं पे भी एक डोमेन नेम और URL के साथ देखी जा सके। हाँ ठीक है यश। देखो आपने तो हर्षित जो सिलेबस था उसके हिसाब से प्रिपेयर किया था ना, अब यूनिवर्सिटी ने अगर पेपर आउट ऑफ सिलेबस दिया तो वो उनकी गलती है, आपकी गलती नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको भी भेज भी दूंगी ग्रुप पे। सो XML बेसिकली क्या होती है, XML आपकी होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। सो जो हमारा HTML है दैट इज यूज टू डिजाइन योर वेब पेजेस, उसका काम है वेब पेजेस को डिजाइन करना। तो हम वेब पेज डिजाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लेकिन उसमें डेटा को अगर हमें मैनेज करना होता है तो उसके लिए हम ये एक्स्ट्रा टूल यूज करते हैं जिसे XML कहते हैं, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इसमें हम खुद के टैग्स क्रिएट कर सकते हैं। सो वी कैन क्रिएट आवर ओन टैग्स, हम खुद के टैग्स क्रिएट कर सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और वो यूज हम किस लिए करते हैं, डेटा को मेंटेन करने के लिए। सो डेटा को जब हमें मेंटेन करना हो तो हम उसको वहां पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक स्टूडेंट है, उसका एडमिशन नंबर, नेम, मार्क्स, ये सब कुछ स्टोर कराना है, सो यू कैन मैनेज इट विद द हेल्प ऑफ योर XML, ठीक है। सो XML जो है इसके फीचर्स क्या होते हैं, एक्सटेंसिबल है, एक्सटेंसिबल का मतलब है वी कैन क्रिएट आवर ओन टैग्स, हम अपने खुद के यूजर डिफाइंड टैग्स जो है यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। हम अपने टैग्स बना सकते हैं, सेल्फ डिस्क्रिप्टिव होती है, टैग्स डिस्क्राइब करते हैं कि वो किस चीज को स्टोर कर रहे हैं। जैसे अगर टैग है एडमिशन नंबर, सो दैट मीन्स वो एडमिशन नंबर को स्टोर करेगा। अगर टैग का नाम है नेम तो वो नेम को स्टोर कर रहा है। तो टैग के नाम से ही आपको पता चल जाता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज इट गोइंग टू स्टोर, तो वो स्टोर क्या कर रहा है, ठीक है। डेटा ट्रांसपोर्ट, इसका काम बेसिकली क्या है, डेटा को ट्रांसफर करना फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन। देन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ क्रोम में ही चलेगा या ओपेरा में ही चलेगा, ये किसी भी उसमें काम कर सकता है, इट कैन वर्क इन एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म। स्ट्रिक्ट सिंटेक्स, ये केस सेंसिटिव होता है, जैसे हमने HTML पढ़ा था वो केस इनसेंसिटिव है। HTML में आप टैग को कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर आपको जो भी टैग अगर आपने कैपिटल में डिफाइन किया है तो उसे आपको कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा, अगर आपने स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा। सो इट हैज टू बी इन दी सेम वे, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट सिंटेक्स होता है। देन आप इसमें जब टैग्स बनाते हो, जब आप खुद के टैग्स भी बनाते हो तो उसके भी कुछ रूल्स हैं, जैसे हम सी लैंग्वेज में करते हैं ना, नेम्स, रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल, है ना। सो वी हैव रूल्स जिसकी हेल्प से आप वेरिएबल्स के नाम देते हो। सो वी हैव रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। वैसे ही यहाँ पर भी XML में जो हम टैग्स देते हैं उसके भी हमारे कुछ रूल्स होते हैं। सो वी हैव सर्टेन रूल्स विच वी नीड टू फॉलो, ठीक है। और वो रूल्स क्या है, नेम्स मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और एन अंडरस्कोर, डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो आपका जो नाम है वो या तो अल्फाबेट से स्टार्ट होगा या फिर किससे स्टार्ट होगा, अंडरस्कोर से, ठीक है। नेम्स कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स, हाइफन्स, अंडरस्कोर्स एंड पीरियड्स। तो सी में सिर्फ अंडरस्कोर हो सकता है, यहाँ पे हाइफन भी हो सकता है और डॉट भी हो सकता है। सो पीरियड्स मीन द पीरियड साइन, दैट इज अ डॉट साइन, जिसे फुल स्टॉप हम कहते हैं। सो डॉट आ सकता है, हाइफन आ सकता है, अंडरस्कोर आ सकता है। नेम्स कैन नॉट स्टार्ट विद द स्ट्रिंग XML। तो आप
XML स्मॉल कैपिटल किसी भी तरीके से यूज नहीं कर सकते हो वेरिएबल के मतलब टैग के नाम के शुरू में. नेम्स कैन नॉट कंटेन स्पेसेस एंड XML टैग्स आर केस सेंसिटिव, वो मैंने अभी आपको बताया ये. ठीक है, तो ये रूल्स आपको याद रखने हैं क्योंकि आपको सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में कि व्हाट आर द रूल्स फॉर नेमिंग एलिमेंट्स इन XML, राइट. देन यू हैव बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ XML. XML के बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे हम HTML करते हैं उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं? टैग्स एंड उनके एट्रीब्यूट्स. और उसमें भी हम टैग्स पढ़ते हैं कि भाई एक हमारे पास HTML टैग हो गया, उसके अंदर हेड एंड बॉडी होता है, फिर हम उसके मेन एट्रीब्यूट्स बता देते हैं. ऐसे ही बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ XML में क्या होता है? एलिमेंट्स. ठीक है, जिनको हम मतलब दिखते टैग जैसे ही है वो, बट वी कॉल देम एलिमेंट्स. उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं. उसके बाद कैरेक्टर डेटा होता है जो उसके अंदर डेटा स्टोर होता है. सो दैट इज योर डेटा. सो वी हैव एलिमेंट, एलिमेंट का एट्रीब्यूट, उसके अंदर डेटा आएगा. रेफरेंस आ जाती है. रेफरेंस मतलब स्पेशल कैरेक्टर्स हो जाते हैं जो किसी चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे आपको याद होगा HTML में हम लिखते हैं एम्परसेंड GT मतलब ग्रेटर देन का साइन दिखाना है, एम्परसेंड LT मतलब लेस देन का साइन दिखाना है. ठीक है. Then you have entities. These are placeholders for special characters or frequently used text. तो आपको कहीं पे भी बहुत ज्यादा कॉमनली जो टेक्स्ट यूज होता है उसके लिए भी हम स्पेशल एंटिटी यूज कर सकते हैं. वो आपका ये सब बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ XML में आ जाता है. ठीक है, ये अभी जैसे मैं आपको DTD दिखाऊंगी कैसे बनती है तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा. देन एक बहुत ही टिपिकल और रिपीटेड क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन HTML एंड XML. फुल फॉर्म लिखोगे पहले तो. दूसरा डिफरेंस क्या है? पर्पस. XML का पर्पस है टू ट्रांसपोर्ट द डेटा. HTML का पर्पस है टू डिस्प्ले और प्रेजेंट द डेटा. सो XML इज रिस्पॉन्सिबल टू मूव द डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर. ठीक है, वेयर एज दूसरा HTML का क्या है? उसको सिर्फ डिस्प्ले कराना एक प्रॉपर फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में आप दिखाना चाहते हो. देन आपके पास है टैग. HTML में जो टैग्स होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से बने हुए हैं. XML में यूजर डिफाइंड है, मतलब एज अ प्रोग्रामर आप उसको क्रिएट कर सकते हो. XML केस सेंसिटिव है, HTML केस सेंसिटिव नहीं है. ठीक है. वैलिडेशन स्ट्रिक्ट है. XML में आपको सारे के सारे रूल्स प्रॉपरली फॉलो करने पड़ते हैं. ठीक है, वेयर एज इट्स नॉट रिक्वायर्ड इन HTML. अगर हम कुछ गलत भी लिख देते हैं तो इतना कोई एरर नहीं आता, बस हाँ जो रिजल्ट है वो सही से दिखता नहीं है. देन वी हैव टू मेंटेन इट. वाइट स्पेसेस. देखो अगर आप टेक्स्ट में XML में कहीं पे भी स्पेस देते हो, ठीक है, तो अगर आपने कहीं पे स्पेस दिया तो वो स्पेस आएगा, मतलब वो स्पेस को कंसिडर करेगा. जैसे मैंने अगर अपना नाम लिया, टैग है नेम, और उसके अंदर मैंने लिखा अंजलि स्पेस 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 लूथरा, तो अगर मैंने 5 स्पेस दिए हैं बीच में तो वो नेम में अंजलि 5 स्पेस लूथरा ही लेगा. लेकिन अगर आप HTML में ये चीज लिखते हो तो एक्स्ट्रा स्पेसेस इग्नोर हो जाते हैं. HTML सिर्फ एक ही स्पेस लेता है, अपने आप से न्यू लाइन पे नहीं जाता है ना. सो वो सिर्फ एक ही स्पेस लेगा. राइट, समझ आया? क्लियर है सबको? राइट. अब पार्सिंग का मतलब क्या होता है? देखो XML में आपका डेटा है, ठीक है, सो योर डेटा इज इन XML, और वो XML का जो डेटा है वो हमें कहां पर लेना है? अपने पेज पे. तो जब वो पेज में डेटा आता है तो उसको उस डेटा को फेच करना होता है, उस डेटा को रीड करना होता है. सो रीडिंग दैट डेटा इज कॉल्ड पार्सिंग द डेटा. ठीक है, तो एक फाइल में से सिर्फ डेटा को निकालने को हम पार्सिंग कहते हैं. सो पार्सिंग हेल्प्स यू टू फेच द डेटा. सो अब वो आपको फेच करना है, आपको पार्सिंग करनी है. तो पार्सिंग के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरह के पार्सर्स अवेलेबल हैं. जैसे कि आपके पास एक होता है DOM पार्सर, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पार्सर. इट लोड्स द एंटायर डॉक्यूमेंट इनटू द मेमोरी एज अ ट्री स्ट्रक्चर एंड इट इज बेस्ट फॉर स्मॉल एंड मीडियम फाइल्स दैट नीड रैंडम एक्सेस. ट्री स्ट्रक्चर मतलब कैसे? कि हमारा जो भी एक मेन होगा, जैसे स्टूडेंट आपका रूट हो गया, फिर स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, और फिर उनके आगे एडमिशन नंबर, नेम, मार्क्स जो भी हम लेते जाएंगे वो हमारे उसके सब नोड्स बनते जाएंगे. सो वी गेट सब नोड्स ओवर देयर. ठीक है, सो दैट्स हाउ इट इज maintained. Then simple API for XML, एक हमारे पास SAX parser आता है. ये application programmer interface है, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा. So this needs to be downloaded. We will get that
and it will read the document sequentially and it is efficient for large file. इसका काम ही है parsing करना, ठीक है? So it is responsible for parsing और ये आपके डेटा को पार्स करेगा. पार्स मतलब उसमें से सिर्फ डेटा फेच करेगा टैग्स के अंदर से. फिर ऐसे ही इसका एडवांस है स्ट्रीमिंग एपीआई, दैट इज STAX. सो दिस इज अ पुल पार्सर दैट इज एफिशिएंट फॉर लार्ज डेटा सोर्सेज. आपके सिलेबस में ये सब नहीं है कि आप इसका कोड लिखो पार्सिंग का, बट यस आपको ये पता होना चाहिए कि पार्सर हैं कौन कौन से, ठीक है? सो दीज ऑल पार्सर्स आर अवेलेबल विद अस, ठीक है? इनकी डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए. अब आती है मेन बात की डीटीडी बनेगी कैसे. डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन आप कैसे बनाओगे. सो इसका एक प्रॉपर सिंटेक्स होता है, प्रॉपर टैग्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम इसको बनाएंगे. आई विल शो यू एक एग्जांपल में अभी आपको दिखाती हूँ. सो डीटीडी डिफाइंस द स्ट्रक्चर एंड द लीगल एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट. ये बताता है कि हमारे पास कौन कौन से टैग होने वाले हैं, ठीक है, और उन टैग के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होने वाले हैं. सो एवरीथिंग ओवर देयर इज टोल्ड इन दिस, ठीक है, वो यहाँ पर बताया जाता है. अब कैसे बताते हैं वो हम अभी देखते हैं. डिफाइंड विद इन द एक्सएमएल फाइल जो होती है, अगर आप सेम उसी फाइल के अंदर ही डीटीडी बना रहे हो तो उसको इंटरनल कहते हैं. अगर मैं उसको अलग फाइल में बनाऊंगी और फिर उसको रेफर करूंगी तो वो एक्सटर्नल हो जाती है. जैसे कि आपकी एक्सटर्नल स्टाइल शीट हो सकती है, आपकी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल हो सकती है, वैसे डीटीडी भी हो सकती है, ठीक है. सो नाउ हाउ टू डू इट, लेट्स सी एन एग्जाम्पल कि किस तरह से हम इस पे काम कर सकते हैं. लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल. अब ये देखो, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. ये जो नीचे वाला पार्ट है, दिस वन, दिस इज हाउ द डीटीडी इज क्रिएटेड. तो जब आपको डीटीडी बनानी है तो आप क्या करोगे, स्टार्ट करोगे लेस देन, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, डॉक टाइप, ठीक है. इस डीटीडी में सबसे पहले आपने क्या लिखा है, नोट. सो ये जो नोट है ये आपका पेरेंट टैग हो गया. जो ट्री स्ट्रक्चर में बोल रही थी उसमें रूट नोट जो है वो हो गया नोट. नोट की जगह कुछ भी नाम इसका हो सकता था, ठीक है. बेसिकली मैं इस तरह का डेटा मेंटेन करना चाहती हूँ कि अगर मैं एक एक्सएमएल पेज बना रही हूँ, एक्सएमएल पेज आपका हमेशा ऐसे शुरू होगा, क्वेश्चन मार्क एक्सएमएल, लाइक दिस. सो यू हैव लेस देन क्वेश्चन मार्क एक्सएमएल. वर्जन आप देना चाहो तो दे सकते हो, स्किप भी कर सकते हो. सो वर्जन 1.0, एनकोडिंग इज UTF-8. ये सेम ऐसे ही लिखना है आपको, इसमें कोई चेंज होता नहीं है. ये चीज देखो अब क्या है, आपने लिखा नोट, इसमें अभी एक ही नोट है. नोट में हम क्या बता रहे हैं, टू, किसके लिए नोट है, फ्रॉम किसकी तरफ से है, हेडिंग क्या होगी, और बॉडी मतलब उसका टेक्स्ट क्या है, ठीक है. तो ये कोई प्री डिफाइंड चीज नहीं है, ये मुझे बनानी है एज अ प्रोग्रामर, मैं कुछ भी बना सकती हूँ. मैं भी आपको स्टूडेंट का बना के दिखाती हूँ, ठीक है. देन आपने इसके अंदर क्या कर दिया, डिफाइन कैसे करोगे आप, आपने यहाँ पर डॉक टाइप नोट, मतलब आपका जो मेन रूट टैग है वो नोट होगा. उसके अंदर क्या सब टैग्स होंगे, उनके लिए हम एलिमेंट यूज करते हैं, एक्सक्लेमेशन एलिमेंट, और ये कैपिटल में ही लिखना है आपने ऐसे, ठीक है. नोट जो भी आपने जैसा यहाँ लिखा है स्मॉल कैपिटल, वैसे आप यहाँ लिखोगे. इसकी ब्रैकेट में, राउंड ब्रैकेट में आप वो सारे दोगे जो इसके सब टैग्स होने वाले हैं. तो नोट मेरे टैग का नाम है और उसके सब टैग्स कौन कौन से हो गए, टू, फ्रॉम, हेडिंग, बॉडी, ठीक है. फिर आपने अगला एलिमेंट बनाया, अगला एलिमेंट क्या है, टू. टू का कोई सब पार्ट नहीं है, उसके अंदर सीधा डेटा आएगा, तो आपने लिख दिया हैश पीसी डेटा, ठीक है. फिर अगला एलिमेंट है फ्रॉम, इसमें भी क्या होगा, हैश पीसी डेटा. अगला एलिमेंट है हेडिंग, उसके अंदर भी पीसी डेटा. अगला एलिमेंट है बॉडी, उसके अंदर भी पीसी डेटा. ये स्क्वायर ब्रैकेट आपने यहाँ शुरू की थी, यहाँ पर आप इसको बंद कर दोगे. सो ये तो इतना ही आएगा, ठीक है, ये तो इतना ही आएगा. बट जब आप ये बनाओगे एक्सएमएल फाइल तो ये नोट टैग रिपीट हो सकता है जितनी मर्जी बार. मैं इसको कॉपी करके दोबारा से लिख दूंगी, फिर मैं उसमें टू, फ्रॉम, हेडिंग और बॉडी को चेंज कर सकती हूँ. जो उसके अंदर का कंटेंट है मैं दोबारा से नोट टैग दे सकती हूँ, उसके अंदर फिर से मैं कंटेंट को चेंज कर सकती हूँ. सो द कंटेंट कैन बी मॉडिफाइड एनी नंबर ऑफ टाइम्स यू वांट. आप उसको कितनी भी टाइम मॉडिफाई कर सकते हो,
ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी डीटीडी बनानी हो, आजकल टूल्स बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। जैसे यहाँ पर है कि अगर आप पहले खुद से एक्सएमएल का कोड लिख लो, आप इतना कोड लिख लो, ठीक है, आप इस तरह से कोड चाहते हो, तो आप इस वाली टूल को अपना एक्सएमएल कोड दोगे, वो आपका डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन अपने आप बना के दे देगा। ठीक है, ये कमांड है इसको रन करने की, बट दिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डन। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि डीटीडी क्या होती है और आपका एक्सएमएल कोड कैसे लिखा जाता है। ठीक है, सो ये तो बेसिक सी चीज हो गई आपके पास क्या होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन बनानी है किसी की भी, लेट्स से आप स्टूडेंट बनाना चाहते हो, तो आपने क्या लिखना है यहाँ पर? आप जब स्टार्ट करोगे तो आपको डॉक टाइप लिखना है। ठीक है, सो वी हैव टू क्रिएट लाइक दिस डॉक टाइप। अगर आप स्टूडेंट बना रहे हो तो आप स्टूडेंट लिखोगे, यू विल स्टार्ट द स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन यू विल राइट एलिमेंट। ठीक है, और एलिमेंट के बाद आप क्या करोगे? स्टूडेंट। और आप स्टूडेंट के अंदर आपको क्या क्या चाहिए? आपको एडमिशन नंबर चाहिए, आपको नेम चाहिए, आपको क्लास चाहिए, आपको मार्क्स चाहिए, तो जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, ये आपने इधर मेंशन कर दिया। उसके बाद आपको इनको एक एक करके बनाना है, तो आपने फिर से यहाँ पे लिया एलिमेंट। अब आपका जो एलिमेंट है वो क्या है? एडमिशन नंबर। लेकिन एडमिशन नंबर के फर्दर पार्ट्स नहीं है, तो यू विल राइट पीसी डेटा। सिमिलर वे यू हैव टू टेक दी अदर थ्री। सो एलिमेंट एडमिशन नंबर हो गया, एडमिशन नंबर नेम हो गया। अगर आप नेम के फर्दर पार्ट्स बनाना चाहते हो लाइक फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, तो आप वो भी कर सकते हो। उस केस में आपको ऐसे देना पड़ेगा एफ नेम कॉमा एल नेम लाइक दिस, और उसके बाद आपको फिर से इसमें देना पड़ेगा एफ नेम पीसी डेटा, एल नेम पीसी डेटा। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा क्लास, दिस विल बी मार्क्स, क्लोज दिस एंड क्लोज दिस। सो ये आपकी डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन बनेगी। जब आप इसका एक्सएमएल कोड लिखोगे, व्हेन यू हैव टू राइट एक्सएमएल कोड, ठीक है, मैं अभी वो वर्जन वगैरह नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे, बट व्हेन यू हैव टू राइट दैट, सो आप यहाँ पे लिखोगे स्टूडेंट। स्टूडेंट के अंदर क्या आ जाएगा? एडमिशन नंबर, फिर एडमिशन नंबर टैग बंद हो जाएगा, फिर आपके पास नेम आएगा। नेम के अंदर आपने दो लिए हुए हैं, तो आप पहले एफ नेम लोगे, दैट इज फर्स्ट नेम। आप फर्स्ट नेम लिख के फर्स्ट नेम टैग को बंद करोगे। और ये भी होता है एक्सएमएल में सारे टैग्स क्लोज करने जरूरी होते हैं, ऐसा नहीं होता जैसे एचटीएमएल में तो आपके पास एम्प्टी टैग्स होते हैं जिनको हम सिर्फ ओपन करते हैं, क्लोज नहीं करते। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपके पास जो भी होगा आपको ओपन भी करना है और आपको क्लोज भी करना है। सो यहाँ नेम बंद हो गया, फिर यहाँ पर आपके पास क्लास आ गई, एंड देन आपके पास मार्क्स आ जाएंगे, राइट। सो विल हैव इट लाइक दिस, और फिर यहाँ स्टूडेंट क्लोज हो जाएगा। और ऐसे आप जितने स्टूडेंट्स लेना चाहो उतने स्टूडेंट्स ले सकते हो। मैं यहाँ पर एक और स्टूडेंट ले सकती हूँ, एक और ले सकती हूँ, एक और ले सकती हूँ। सो अभी तक अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो इसका जो प्रोग्राम है उसके चांसेस बहुत कम है, बट यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है ना। सो आपको इसका थ्योरी लिखना भी आना चाहिए और आपको इसका प्रोग्राम लिखना भी आना चाहिए। ठीक है, इज दैट क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, वेब होस्टिंग बता रही हूँ अभी, प्रैक्टिकल फाइल में था प्रोग्राम। अभी आपका जो इसका सेकंड पार्ट है सिलेबस का, दैट इज वेब होस्टिंग कंसेप्ट्स।
ये एक लिंक है, मैं आपको ग्रुप पे भेज रही हूँ। वैसे तो मैं इसका कंटेंट भी भेज सकती हूँ आपको, बट आई एम जस्ट सेंडिंग द लिंक। ये देखो, ये आपका सारा, वैसे तो वेब होस्टिंग का देखो मतलब क्या होता है कि पुटिंग योर वेबसाइट ऑन दी इंटरनेट। ठीक है, कि आप अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पे पुट कर रहे हो सो दैट वो कहीं से भी देखी जा सके, फ्रॉम एनी वेयर यू कैन सी दैट। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपनी साइट को होस्ट करने के लिए एक डोमेन नेम परचेज करना पड़ता है। और बहुत सारी साइट्स है, जैसे कि गोडैडी हो गया, होस्टिंगर हो गया, वहां पर आपको स्पेस परचेज करना पड़ता है, विच इज यूजुअली पेड एनुअली। तो हम एनुअली उसकी पेमेंट करते हैं और वहां पर अपनी साइट जो है वो अपलोड कर देते हैं, उसे कहते हैं होस्टिंग। पर टेक्निकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पढ़ना है वो आपको यहाँ पर अच्छा दिया हुआ है। आई हैव शेयर्ड द लिंक इन दी व्हाट्सएप। ठीक है, तो आप इसको ओपन कर सकते हो एंड यू कैन गो थ्रू दिस, राइट। सो डोमेन होता क्या है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेट रेफर्स टू अ ह्यूमन रीडेबल एड्रेस यूज्ड टू लोकेट एंड एक्सेस योर वेबसाइट्स। ठीक है, सो डोमेन नेम्स हमारे पास डिफरेंट तरह के होते हैं। वी हैव सेकंड लेवल डोमेन, वी हैव टॉप लेवल डोमेन। तो आपके पास डोमेन नेम जैसे example.com हो गया। ठीक है, सो ये आपका डोमेन इसमें क्या है, .com, और एग्जाम्पल आपका SLD है। टॉप क्या होता है, जो पीछे वाला हो गया, जैसे कि .com, .org, .net। अब आपके उसके सब डोमेन्स भी आ गए, .au, .in, सॉरी .com.in या .com.au, तो जो कंट्री को भी साथ में बता देते हैं। सो पूरा डोमेन नेम आपका क्या बनेगा, www.second level domain .third level domain। ठीक है, so when you type or click on the domain name in a web browser, it will resolve the associated IP address। तो जब भी एक हम एड्रेस डालते हैं, जो URL डालते हैं, वो आपका डोमेन नेम सर्वर के पास जाता है। डोमेन नेम सर्वर उसको IP एड्रेस को ढूंढता है और फिर उस IP एड्रेस पे से आपकी साइट जो है वो फेच होती है और क्लाइंट मशीन पे दिखाई देती है। ठीक है, सो आप ये परचेज कहाँ से कर सकते हो, और फ्रॉम ऑल दीज डिफरेंट वेबसाइट्स। सो देयर आर डिफरेंट वेबसाइट्स विच हेल्प यू टू बाय दीज। ठीक है, सो ये सब इसमें आपको पढ़ना है। IP एड्रेसिंग, व्हाट इज वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग योर वेबसाइट एक्सेसिबल ऑन द इंटरनेट, जो मैंने बताया। बट यही है कि इसको आपने लिखना कैसे है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग हो गया कि हमारे पास शेयर्ड होस्टिंग होती है, इसमें मल्टीपल वेबसाइट्स एक ही सेट ऑफ रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव होती है बिकॉज यहाँ पर ज्यादा पैसे आपको खर्च नहीं करने पड़ते, लेकिन परफॉर्मेंस ऑब्वियसली जब सबके साथ शेयर कर रहे हो तो परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है। ठीक है, देन VPS के थ्रू होस्टिंग होती है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। इसमें आपके पास डेडिकेटेड सर्वर होता है आपका, ऑब्वियसली इसमें जो सर्विसेज हैं वो बेटर होंगी इन कंपैरिजन टू दैट। ठीक है, एंड देन यू हैव डेडिकेटेड होस्टिंग। सो इसमें आपका पूरा का पूरा सर्वर ही आपके लिए होता है, मतलब जैसे ऑब्वियसली Amazon है या पूरा YouTube है या आपका Facebook है, उनके अपने स्पेसिफिक सर्वर है जो उसकी पूरी साइट को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक साइट जो हम जो एज अ यूजर, जैसे अगर आप alcoders.co.in पे भी जाओगे तो वो भी क्या है, वो ये वाली है डेडिकेटेड पोर्शन ऑफ वर्चुअल सर्वर, कि भाई हमने कुछ स्पेस परचेज किया हुआ और हम उसका ही पे करते हैं, हमारे पास कोई डेडिकेटेड नहीं है। तो ये तीन तरह के आपके टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग हो गई। फिर होस्टिंग फीचर्स में क्या क्या आ जाता है, स्टोरेज स्पेस कितनी है, बैंडविड्थ कितनी है, सर्वर की लोकेशन क्या है। ठीक है, सो आपके पास इसके स्टेप्स आ गए। डिप्लॉइंग और वेब पब्लिशिंग क्या होता है, तो सबसे पहले तो आप क्रिएट करोगे। फिर हमारे पास एक होता है CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि आपको हर कोई प्रोवाइड करता है, जहां से भी आप स्पेस परचेज कर रहे हो, एंड उस इंटरफेस की हेल्प से आप अपने कंटेंट को मैनेज करते हो। फिर आप उसको सर्वर पे अपलोड करते हो, फिर अपने डोमेन को कॉन्फ़िगर करते हो, टेस्ट करके देख रहे हो सही चल रहा है या नहीं। सब सही चलता है तो हम लॉन्च कर देते हैं, एंड लॉन्चिंग के बाद हम उसकी मेंटेनेंस करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको यहाँ से याद करनी है, दैट इज इट। ये तो बहुत इजी है, बस थियोरेटिकल है, सो यू हैव टू मेमोराइज दिस। एंड आई थिंक आई हैव शेयर द लिंक, सो आई एम गोइंग टू शेयर इट वंस अगेन।
यहाँ पे भी भेज देती हूँ। हाँ, AWS Amazon वेब सर्विसेज। सो ये आपका 4th यूनिट छोटा सा ही है, इतना सही है, इसको आप गो थ्रू करोगे, ठीक है। और प्रीवियस ईयर पेपर्स हम कल सुबह डिस्कस करते हैं, ठीक है। शेल वी हैव अ क्लास अराउंड 1 o'clock? 1 बजे तक आप अपना रिवाइज कर लो अच्छे से सारा। सो रिवाइज योर स्टफ टिल 1 o'clock एंड 1 बजे हम क्लास करते और हम करेंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। अभी किसी को कोई डाउट है तो बताओ। Is a kindergarten teacher. Yes. Is a kindergarten. वो PYQ में कवर हो जाएंगे तबेश, फिर भी अगर आपको लगा कि नहीं हो रहे हैं तो ले लेंगे एक और क्लास, ठीक है। API इज एप्लीकेशन प्रोग्रामर इंटरफेस बने। ये क्या होता है, जैसे अलग अलग लैंग्वेजेस, जैसे विंडोज है, ठीक है। विंडोज के कुछ काम होते हैं, जैसे शटिंग डाउन द कंप्यूटर। आप अपना कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो और आप उसमें से चाहते हो कि उसमें शट डाउन का बटन हो, और मैं जैसे आपने सी का प्रोग्राम बनाया, अब आप अपने सी के प्रोजेक्ट में ऑप्शन देना चाहते हो यूजर को कि वो शट डाउन कर सके, तो डायरेक्ट तो सी में कोई कमांड नहीं है ना कंप्यूटर को शट डाउन करने की। तो मैं विंडोज का एपीआई, विंडोज के एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस का फंक्शन कॉपी करके उसको कॉल करा सकती हूँ। I'll send अंगद, ठीक है। वो होता है एपीआई कि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम वाले जो काम है वो कुछ स्पेशल फंक्शन कॉल्स की हेल्प से अपने प्रोग्राम से करवा सकते हो। Okay, good night.